तो दोस्तों आप लोगों को बता दे, जैसा कि कुछ ब्लॉगर्स लोग बोल रहे हैं कि विष्णु का राज मतलब विष्णु राज का घर जो है कि उजड़ गया। इसका मेन रीजन मेन जड़ महादेव जी हैं। कुछ यूट्यूबर कुछ ब्लॉगर लोगों का कहना है कि सारा कारतूत महादेव का ही है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंजना यादव 555। जैसा कि आप लोग को आज के ब्लॉग में हम बताना चाहते हैं कि जब हम पहुंचे महादेव जी का इंटरव्यू करने उनके घर, यानी कि काली जगदीशपुर, और कहाँ कौन सा जिला पड़ता है, संत कबीर नगर शायद। जब हम काली जगदीशपुर में पहुंचे उनका इंटरव्यू करने, तो गए, ज्योति जी थी, महादेव जी थे, हम थे, हमारे साथ दो चार रिपोर्टर लोग भी थे। तो हम लोग गए वहां पे उनका इंटरव्यू करने महादेव जी का, ठीक। तो मैंने वहां पे महादेव जी से बातें की, चर्चा की, ऐसी बात नहीं है। फिर भी लोग हमारे पे कमेंट कर रहे हैं कि आपने ये सवाल नहीं पूछा, आपने वो सवाल नहीं पूछा। मैंने सारे सवाल पूछे। ये जो मालती के पिताजी का कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था कि विष्णुराज को महादेव ही नहीं छुड़वा रहा है, तो ये बात भी मैंने महादेव से पूछा था कि महादेव जी, कुछ यूट्यूबर्स द्वारा, कुछ ब्लॉगर द्वारा एक ये चीज वायरल हो रहा है कि विष्णुराज आज जेल से क्यों नहीं निकल रहे हैं, इसका मेन रीजन महादेव जी हैं। तो महादेव ने हमको जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है, महादेव ने हमें जवाब दिया कि ये बात हमको भी सुनने को मिला है, ये वीडियो हम भी देखे हैं। ये वीडियो कोई और नहीं बल्कि हमारे माननीय विष्णुराज के, यानी कि युवराज के नाना जी के द्वारा कही गई है। तो उस पे उन्होंने अपना जवाब दिया, महादेव जी ने अपना जवाब दिया कि अगर विष्णुराज को हम नहीं छुड़ा पा रहे हैं तो आप ही छुड़ा लीजिए। तो मैंने ये बोला उनको कि तो कह दीजिए सुलह कर ले। तो उन्होंने कहा कि सुलह नहीं, कि केस वापस ले लें, केस वापस ले लें तो विष्णुदास मतलब छूट जाएगा। तो कुछ ब्लॉगर लोग आज के डेट में ऐसे पड़े हैं भाई, जो चैनल पे बैनर पे पोस्टर लगाते हैं कि विष्णुराज का घर मतलब आज के डेट में गड़बड़ हुआ, या फिर विष्णुराज जेल से नहीं आ रहे हैं, इसका मेन रीजन महादेव जी है। भाई कोई अपने भाई के साथ ऐसा करेगा? और कुछ छंद ब्लॉगर लोग हैं जिनके हम नाम नहीं लेने चाहते हैं, वो भी ब्लॉगर्स लोग बोल रहे हैं कि मेन रीजन महादेव जी हैं। अरे भैया, आज उनके घर पे विपत्ति आई है, आज उनके घर पे दुख का पहाड़ टूटा है। तो भैया, जिनके ऊपर पड़ता है वही जानते हैं। हमारे ऊपर पड़ेगा तो हम जानेंगे, आपके ऊपर पड़ेगा तो आप जानेंगे। हम भी तो जेल में थे, मेरे घर वालों ने धरती आसमान एक कर दिया हमको पाने के लिए, हमको निकालने के लिए, है ना। तो दर्द था, माया था, ममता था, प्यार था, तभी तो ना। तो वैसे वो भी बेचारा दौड़ रहा है, पर उनपे जो है दहेज प्रथा केस लगाया गया है। ये दहेज प्रथा का धारा जो होता है ये बहुत कड़ी धारा होती है शायद, तो इसीलिए अभी उनका कोई वो नहीं हो रहा है। अब देखिए कब ये लोग अच्छे से तारीख देखते हैं, कब अच्छे से पैरवी करते हैं, कब विष्णुराज बाहर आते हैं। ये भाई उनके घर का मैटर है, ये वही जाने, इसमें हम क्यों टांग लड़ाएं, ठीक। अभी हमारे वीडियो में कमेंट आया था जिसमें हमने महादेव ज्योति जी का इंटरव्यू किया था, उसमें कमेंट आता है कि है किसी पत्रकार में दम कि वायरल वीडियो के बारे में पूछे। तो भैया, हम रिपोर्टिंग करते हैं और जिन बातों में अगला बंदा हमको रिपोर्टिंग देना चाहेगा हम उन्हीं बातों को पूछेंगे, उसके खिलाफ तो हम पूछेंगे नहीं, ठीक है। और पूछने का हम पूछ भी लेते, लेकिन वहां पे उसने मना किया कि इसी तरह से हमारा घर बर्बाद हुआ है, ठीक। उन्होंने बोला कि इसी तरह से हमारा घर बर्बाद हुआ, इंटरव्यू के चक्कर में, एक दूसरे तीसरे की बात मानने के चक्कर में हमारा घर बर्बाद हो गया, हमारी भाभी इस दुनिया से चली गई, विष्णुराज जी जेल में चले गए। तो इसीलिए हम उस वायरल वीडियो की बात, उस वायरल वीडियो का चर्चा मैंने नहीं किया, ठीक। और ज्योति जी से भी मैंने कुछ सवाल किया कि विष्णुराज जी जेल में हैं, आप मिलने गई थी। तो ज्योति जी ने भी मुझे बोला कि हाँ मिलने गई थी भैया से। तो मैं बोली कि आप उन्हें क्या कहती हैं, जेठाउत कहती हैं, भैया कहती हैं? वो बोली कि मैं भैया ही कहती हूँ। तो मैंने उनसे प्यार मोहब्बत के बारे में भी पूछा कि विष्णुराज जी जेल में थे और आप वीडियो बनाने के चक्कर में आ गई, तो वीडियो बनाते बनाते प्यार कैसे हो गया? तो उन्होंने बताया कि उन्होंने प्यार पे जवाब नहीं दिया। फिर हमने पूछा कि शादी करने का विचार कैसे आया? तो बोले कि हम लोग साथ में रहते थे, ऐसे शादी करने का विचार आ गया। फिर महादेव से मैंने पूछा कि प्रपोज कौन किया? तो महादेव जी बोल रहे हैं कि इसमें प्रपोज करने की बात क्या है, हमने डायरेक्टली ही बोला कि चलो ज्योति शादी कर लेते हैं। फिर हमने महादेव से एक सवाल ये भी किया, ऐसी बात नहीं है कि हम वहां पे गए थे तो कोई भी सवाल नहीं किया, हमने उनसे सवाल भी किए। बाय द वे मैंने पूछा भी
कि महादेव जी आपको नहीं लगता है कि विष्णुराज अभी जेल में हैं और आपका शादी कर लेना, वेट नहीं करना, और मालती चौहान जी इस दुनिया को छोड़ के चली गई हैं, नौजवान थी, कम से कम 5 साल तक वेट कर लिए होते। ये सारे सवाल मैंने किया था। तो महादेव जी ने हमसे बोला कि हमारे यहाँ 1 साल तक सिर्फ बेराते हैं, ठीक। तो उसी वीडियो में कुछ लोगों का कमेंट आया था कि लगता है ये दोनों लोग देख रहे थे कि जिस दिन 1 साल पूरा हो जाए उसी दिन हम लोग शादी कर लें, ठीक। तो कुछ लोगों का ऐसा भी कमेंट आया है। तो उनसे मैंने कमेंटों के भी बारे में बात किया था कि कुछ लोग इस तरह का कमेंट किए थे। तो उन्होंने जवाब दिया कि हमें कमेंट बाजियों पे नहीं बात करना है। महादेव ने जवाब दिया कि हम कमेंट बाजियों पे नहीं बात करेंगे। भाई पब्लिक का काम है कहना, हमारा काम है सुनना। वो कहेंगे हम एक कान से सुन के एक कान से निकाल देंगे, ठीक। तो ये मुझे वहां से जवाब मिला। अब कुछ ब्लॉगर लोग हमको टारगेट पे ले रहे हैं, ठीक, कि किन्नर है, छक्का है, हिजड़ा है, पत्रकार बनी है, रिपोर्टिंग कर रही है। तो भाई मैं कोई भी पत्रकार नहीं हूँ और ना ही मैं कोई रिपोर्टर हूँ, ठीक। एक मैं ब्लॉगर हूँ, एक यूट्यूबर हूँ, एक डांसर हूँ, एक एक्टर हूँ, बस यही हूँ मैं। थोड़ा सा जाती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ, तो हाथ में माइक लेके ब्लॉग बना लेती हूँ। होता है बहुत सारे लोग हाथ में माइक लेके बनाते हैं। अब आपको हम बता दें, एक कोई पत्रकार था कि रिपोर्टर था, क्या था, एक छोटा सा कार्ड लेके हमको दिखा रहा था। बोला पत्रकार हो आप? हम कहे हाँ पत्रकार हैं। बोला पत्रकार उसे नहीं कहते, इसे कहते हैं। कोई भी आ गया माइक उठा लिया तो पत्रकार हो जाएगा। तो उसको हम बोले अरे दोगला, पहले सुन मेरी बात। कोई भी कार्ड दिखा दिया तो पत्रकार हो गया? चल हमारे साथ ट्रेन में एसी बोगी में चल, हम बिना कार्ड के बैठते हैं, तू बिना टिकट का बैठ पाएगा? तेरा चालान हो जाएगा, मेरा चालान नहीं होगा। तुझसे बड़े पत्रकार हैं हम। उसकी बोलती बंद हो गई। अभी क्या, अभी तो 2-3 न्यूज वालों को हम तो कहते हैं कि दम है तो सामने से बोलो, जिगर है तो सामने से बोलो, जिगर है तो सामने से आके बात करो। पीठ पीछे क्या बात करना, पीठ पीछे क्या बुराई करना, क्या पीठ पीछे बात करना। अब कुछ ब्लॉगर लोग डायरेक्ट किसी न किसी को टारगेट कर रहे हैं कि ये आके खा के गई, वो आके खा के गई, ठीक। अब चलो खाने की ही बात ले लो, ये आके खा के गई, वो आके खा के गई। तो तुम्हारा कितना एहसान करके गई, तुमको ये नहीं पता है? तुम्हारा जितना खाई नहीं होगी उससे ज्यादा तुम निकाल ली होगी। तुम्हारे यहाँ जो भी जाते हैं, छोटे छोटे यूट्यूबर जाते हैं, तो भड़ाक के उनके चैनल में अपना गाना कम्युनिटी पोस्ट में लगा देती है, ठीक है। खुद का तो दम है नहीं गाना वायरल करने का। बस ऐसे जो भी ब्लॉगर लोग को बुलाती है उनके चैनल पे अपना गाना कम्युनिटी पोस्ट में लगा देती हैं। और कुछ भड़ुए लोग हैं जो एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, उनका वीडियो कम्युनिटी पोस्ट कर देती हैं। बनती हैं कि मैं हूँ शेरनी, मैं हूँ ये, मैं हूँ वो। पता है कहते हैं पता नहीं कैसे पूछा था पंडित जी मुड़वा में कई बार, तो पंडित जी बोले जजमान अगवई आए। तो जैसी करनी वैसी भरनी सबके आगे आएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं किसी एक के लिए नहीं कह रही हूँ। 2-4-6 लोग ऐसे हैं जो दिखने में कुछ अलग हैं, अंदर से कुछ अलग हैं, ठीक है। जैसे एक औरत आई थी, अब तो दोनों मोटकी मोटकी हो गई हैं। अब उनको मोटकी भैंसिया कहा जाए कि कहा जाए, क्या कहा जाए? अरे ब्लॉग में जिसके लिए बोल रही हो डायरेक्ट उसका नाम ले लो। अगर तुम नाम ले लो तो हम जाने तुमको। जिसके लिए बोल रहे हो उसका डायरेक्ट नाम ले लो, डायरेक्ट उसका नाम ले लो, तब जाने। ये तो हिम्मत नहीं डायरेक्ट नाम लेने की। तुम ही तो हमको बोल रही थी ना, लवंडा छक्का हो, लवंडा किन्नर हो, लवंडा हे हो, लवंडा हाउ हो, नाम लेके बोला करा। तब हम नाम लेके बोला शुरू के हन, ठीक। ओकरे बाद हम देखें तुमका तो नाम ना लेता हो में सखी सहेली सौतीन के बोलाए कि अपन गप गप लड़ाई लेता हो। तो हमहू के अलावा हमहू की वीडियो छोड़ब जरूरी है, तो हमहू छोड़ दी है। कैसन लागल वीडियो? सब्जी में तड़का लाग, दाली में तड़का लगा, घरे में चावल है कि नहीं शाम के पकावे खातिर, कि वह कहीं से मांगे पड़ी? इतनी दुष्ट है, इतनी दुष्ट है ये औरत। मान लीजिए हम किसी को भी बुलाए थे दिल्ली से, हम उसको चाहे अपने घर से कुछ लेके जाएं खाने के लिए दें, चाहे कहीं गांव से मांग के दें। भाई भगवान ने तो हमको मांगने वाली जाति बनाया है। हम चाहे अपने घर से लेके जाके दें, चाहे कहीं गांव से ही मांग के ले जाके दें, पर मैंने दिया तो खाने के लिए। ऐसा नहीं ना है कि मैंने नहीं दिया। तेरी तरह थोड़ी ना कि मकान मालिक से कह के रूम खाली करवा दिया, समझी?
हमने दिया था खाने के लिए, कहीं से भी किया लेकिन दिया। लेकिन तूने क्या किया और तूने हमारे साथ क्या किया, इसका फल तुझे भगवान देंगे, हम नहीं देंगे, ठीक है। इसका फल भगवान देंगे, वो चाहे असली किन्नर हो चाहे नकली किन्नर हो। जब अगर वो कुर्बानी दे के अगर अगला बंदा किन्नर बन ही जाएगा तो उसका दुआ और आशीर्वाद और बद्दुआ हर एक चीज लगेगा, क्योंकि उसने कुर्बानी दी है। हम मानते हैं अगर वो लवंडा ही रहा होगा, लवंडा से किन्नर बना है, फिर भी तो कोई ना कोई चीज की कुर्बानियां देकर ही वो किन्नर बना है, तो उसकी हाय और बद्दुआ हर एक चीज लगेगी। इसीलिए मैं कहती हूँ बहिनी, थोड़ा बोलती हूँ ज्यादा समझना, ठीक है। जो भी आपने किया है हमारे साथ, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप उस चीज को हटा लीजिए, ठीक है। हम ना ही किसी का अब नाम ले रहे हैं, ना ही किसी के पक्ष विपक्ष में वीडियो बना रहे हैं। और चलिए ठीक है दोस्तों, मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।